नमस्कार। बलिया में ठाकुर जी की भूमि पर निर्माण विवाद, न्यायालय में लंबित मामले के बीच पुस्तकालय निर्माण पर उठे सवाल। क्या मंदिर की जमीन पर चलेगा बाबा का बुलडोजर? पुजारी ने लगाया फर्जी प्रस्ताव और मिलीभगत का आरोप। वीडियो की जांच रिपोर्ट में भूमि ठाकुर जी के नाम दर्ज, क्षेत्र में उठी निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश, जनपद बलिया, रेवती विकासखंड अंतर्गत सहतवार थाना क्षेत्र के हसनपुरा बिसौली गांव स्थित ठाकुर जी की पुरानी मठिया की भूमि पर प्रस्तावित वाचनालय एवं पुस्तकालय निर्माण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने तथा राजस्व अभिलेखों में भूमि ठाकुर जी के नाम दर्ज होने के बावजूद निर्माण की तैयारी पर ग्रामीणों और मंदिर से जुड़े लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मठ के पुजारी राजाराम यादव ने थाना अध्यक्ष सहतवार को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि कूट रचित फर्जी प्रस्ताव के आधार पर मंदिर परिसर की भूमि पर निर्माण कराने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि वे लगभग 40 वर्षों से ग्रामीणों की सहमति से मंदिर की पूजा अर्चना और देखरेख कर रहे हैं। पुजारी के अनुसार पहले वीर लोरिक की प्रतिमा स्थापना के नाम पर उन्होंने नोटरीकृत शपथ पत्र पर अंगूठा लगवाया था, लेकिन बाद में उसी दस्तावेज का इस्तेमाल कर अराजी संख्या 145, 146 एवं 147 पर वाचनालय और पुस्तकालय निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी प्रस्ताव तैयार कर शासन प्रशासन को भेजा गया और तत्कालीन ग्राम प्रधान के कार्यकाल में इस संबंध में ग्राम सभा की कोई वैध बैठक या प्रस्तावित पारित नहीं हुआ। शिकायत में स्थानीय विधायक के तक कुछ ठेकेदारों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। उधर खंड विकास अधिकारी बीडीओ रेवती द्वारा मुख्य विकास अधिकारी बलिया को भेजी गई जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि सार्वजनिक अथवा सरकारी नहीं है। राजस्व अभिलेख खतौनी में उक्त भूमि ठाकुर जी के नाम संक्रमणीय भूमिधरी श्रेणी 1 का में दर्ज है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकार के नाम भूमि दर्ज न होने के कारण इसे संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के नाम हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। पुजारी के दावा है कि इस भूमि पर विवाद सिविल न्यायालय बलिया में विचाराधीन है। इसके बावजूद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से निर्माण कार्य तत्काल रोकने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता मुरली मनोहर सिंह ने कहा कि न्यायालय में मामला लंबित होने और कानूनी नोटिस जारी होने के बावजूद यदि निर्माण कार्य कराया जाता है तो यह गंभीर कानूनी प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि कानून और न्यायालय के आदेशों का पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। जनता के बीच उठ रहा बड़ा सवाल, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार सरकारी, धार्मिक और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा बुलडोजर अभियान चलाने का दावा करती रही है। ऐसे में यदि जांच में सिद्ध होता है कि मंदिर की भूमि पर नियमों के विपरीत निर्माण का प्रयास हुआ है तो क्या दोषियों पर भी वैसी ही सख्त कार्रवाई होगी? क्या कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा? फिलहाल पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में अंतिम निर्णय न्यायालय एवं सक्षम प्रशासनिक जांच के आधार पर ही होगा। वहीं क्षेत्र की जनता निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही है। मैं मुरली मनोहर सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट बलिया। सर, एक मामला सामने आ रहा है। एक बिसौली हसनपुरा में जो है ठाकुर जी के मंदिर है, उनकी ज़मीन पे जो है कोई बाहरी व्यक्ति जो है काम करा रहा है, जिसमें आप अधिवक्ता उनके हैं, नोटिस भी जारी किए हैं। क्या मामला है सर, थोड़ा बताइए। हसनपुरा बिसौली की है, एक पुरानी मठिया है, इस पर जो है वो 3 नंबर से है। अराजी नंबर 145, 46 और 47, और तीनों नंबर जो है ठाकुर जी के नाम से अंकित है। खसरा खतौनी में भी है। और वहाँ पर शासन प्रशासन के लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शासन से पैसा पास कराकर और गलत तरीका से विरुद्ध तरीका से वहाँ निर्माण करा रहे हैं। यह जो है जानकारी गांव के कुछ लोगों को होने पर यहाँ मुकदमा दायर हुआ, जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न, यहाँ वो मुकदमा विचाराधीन है। उसमें कल ही उसमें तारीख है उसके परिप्रेक्ष्य में आवास विकास परिषद वाराणसी भेलूपुर, कलेक्टर बलिया और आवास विकास परिषद आजमगढ़ जो पैसा जो है पास किए हैं, जिनके तहत जो है निर्माण हो रही है, उन लोगों को नोटिस निर्गत की गई है। नोटिस वो लोग प्राप्त भी कर चुके हैं। बावजूद उसके वहाँ पर निर्माण जो है हो रहा है। और वहाँ पर गांव के लोगों द्वारा आपत्ति करने पर वहाँ मौके पर तहसीलदार साहब आए थे।
उन्होंने यह बताया कि यह विधायिका कीर्ति सिंह के निर्देश पर काम हो रहा है, यह काम रुकने वाला नहीं है। आप लोग जाइए, कोर्ट से जो भी कराना है करा लीजिए। यानी कोर्ट के जो भी मामला है उसको वो दरकिनार करते हुए वहाँ गलत तरीक़ा से काम करा। सर एक चीज़ है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि केतकी जी के आदेश पर जो है, उनके कहने पर जो है, उस मंदिर की ज़मीन पर जो है, ठाकुर जी की ज़मीन पर काम कराया जा रहा है, जबकि उनके ही आज प्रदेश के मुखिया जो है, आज मठ के मठाधीश्वर के साथ साथ एक प्रदेश के कुशल मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके राज्य में और उनके मंत्रिमंडल के विधायक इस तरह से बात कहें तो ये तो शोभनीय नहीं है। हो सकता है कि उनके नाम का जो है गलत प्रयोग किया गया हो, इस पर क्या कहेंगे आप? जी ऐसा है कि ये हम लोग को पहले कुछ जानकारी नहीं थी कि विधायिका जी का इसमें कहाँ से हाथ है, लेकिन तहसीलदार और थाना से ये ज्ञात हुआ है कि विधायिका जी जो है इसमें इन्वॉल्व हैं और अपने हेली मेली जो है ठेकेदार के माध्यम से वहाँ निर्माण करा रही हैं। और नोटिस मिलने के बाद, उनको जानकारी होने के बाद और तेज़ी से निर्माण कराने का प्रयास कर रही हैं। और जो है हम लोग जो है बहुत आस्था, वहाँ के गांव के लोग बहुत दुखी हैं और बहुत लोग आस्था से जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं। और 5-6 लोग जो है मिलकर मुकदमा दायर किए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि मुकदमा के बाद वहाँ काम हो रहा है और इस तरह से जो है कोर्ट के नियमों का, कानून का ये जो उल्लंघन हो रहा है। सर आप एक अधिवक्ता हैं और कानून की बात कर रहे हैं, और आप के कानून और में जो है आज न्यायालय में मामला विचाराधीन है, क्या आपको उम्मीद है कि तत्काल जो है उस ज़मीन पे जो है न्यायालय से राहत मिल जाएगी? ये न्यायालय में मामला विचाराधीन है, कल उसमें डेट है, लेकिन सीनियर डिवीज़न की जो है ट्रेनिंग में गई हुई हैं। कल जो है उस पर सुनवाई संभवतः नहीं हो पाएगा, फिर जो अगला डेट होगा उस पर जो है कार्रवाई जो भी होगा न्यायालय के माध्यम से हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। और अभी तक न्यायालय में मामला जो भी विचाराधीन होता है और शासन प्रशासन को जानकारी होने के बाद वो लोग काम नहीं कराते हैं, लेकिन यह पहली ऐसी घटना है जिस पर की जानकारी होने के बाद भी वो लोग काम कराते हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ रिपोर्टर मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा बलिया।